सब जोर से बोलेंगे हालेलुया। सब मिलकर निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 18 वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ दीजिएगा। लूक चैप्टर 18 to 23 निकाल के पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। हाँ, किसी सरदार ने उससे पूछा, किसी सरदार ने यीशु मसीह के पास आकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, यीशु ने उससे कहा, सुनिए, यीशु ने उससे कहा, उस सरदार से कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, हाँ, केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता देखिए, है। यीशु 20वें वचन में कहता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हाँ, हत्या ना करना, हाँ, और चोरी ना करना, हाँ, झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ। उसने कहा, उस सरदार ने कहा यीशु से, मैं तो इन सब को, मैं इन सारे आज्ञाओं को लड़कपन से मानते आया हूँ। बचपन से या जवानी अवस्था से या जब से मैं अपना होश संभाला हूँ तब से इन आज्ञाओं को मैं क्या करता आया हूँ? मानता ही आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, वो शब्द, वो बातें सुन यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। प्रभु ने कहा, बेटा तुझ में अभी भी एक बात की क्या है? घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और मेरे पीछे आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर, जैसा उसने सुना कि यीशु ने उससे ऐसा कहा कि अपना सारा माल, अपना सारा धन दौलत बेचकर जो पैसा मिले वो कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो, ये बात जैसा उस सरदार ने सुना, क्या हो गया? बहुत उदास हुआ। वो बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। सब बोले हालेलुया। वहां लिखा गया है वो केवल उदास नहीं हुआ, बाइबल में यहाँ शब्द जो दिया गया हिंदी में, वो बड़ा उदास हुआ। मतलब कम उदास नहीं बल्कि बहुत और बहुत ज्यादा वो उदास हुआ। आया किस लिए था ये लड़का या फिर ये सरदार? किसी दूसरे सुसमाचार में इसे जवान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सरदार लिखा है तो मैं सरदार बोलकर ही मैं बोलूंगा। तो ये सरदार आया क्यों था यीशु मसीह के पास? अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए। अनंत जीवन में कैसा प्रवेश करूं, अनंत जीवन मुझे कैसा मिलेगा, अनंत जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ूं, उसके लिए वो आया था। लेकिन सुनिए ध्यान से, आज दुनिया का 100% क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग जो दुनिया के हर चर्च में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग माई चर्च, मेरा चर्च को भी अगर मिला दिया जाए, हर व्यक्ति कलीसिया में इसलिए ही आता है, उनके अंदर का एक बात रहता है कि मैं कलीसिया इसलिए आ रहा हूं, मैं कलीसिया इसलिए आ रही हूं क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वो अनंत जीवन का अधिकारी मुझे मिलना है या पाना है। तो सरदार के मन में भी वही था कि ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा क्या कर दूं, ऐसा क्या चीज दिखाऊं, ऐसा क्या बोलूं जो मैं उस अनंत जीवन या फिर अनंत जीवन का अधिकारी में बन जाऊं। आज दुनिया के हर व्यक्ति, विशेष करके मसीही लोग यही चाहते हैं कि हम कहाँ जाए? उस अनंत जीवन में। भले हमारा जीवन गलतियों में हो, भले हमारा जीवन व्यभिचार के पापों में हो, भले हमारा जीवन नशाओं में हो, भले हमारा जीवन गाली गलौच में हो, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछोगे मरने के बाद कहाँ जाओगे, या अगर तेरा खुदा आएगा तू फूका जाएगा, तू कहाँ जाएगा, कोई अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मुझे नरक भेज देना प्रभु क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। नरक जाने वाले लोग भी अपने आप को उस समय ये समझेंगे कि मैं तो स्वर्ग जाने के लायक हूं। और हर कोई चाहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी पाना है। देखिए, अनंत जीवन का लालसा लेके आना बुरी बात नहीं है, अनंत जीवन को पाना बड़ी बात है। कोई व्यक्ति पहली बार कलीसिया आया है
इसका मतलब ये नहीं उसका जीवन बदल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं उसका परिवार बदल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं उसके बिगड़े काम बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीमार ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसका भला हो जाएगा। चर्च आना शुरुआत है। जैसा ये व्यक्ति प्रभु के पास आया, प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए हम क्या करें? प्रभु ने उसके एक बात कहा। क्या कहा प्रभु ने उससे? क्या कहा कलीसिया बताइए? प्रभु ने उससे क्या उत्तर दिया? तू आज्ञाओं को माना कर। सब बोली आज्ञाओं। यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को माना कर और तू अनंत जीवन में पहुंच जाएगा, तू अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा। इसका मतलब यीशु ने सच कहा था या झूठ कहा था? मैं आपको बता दूं, सिंपल मैसेज है। हम कैसे उस स्वर्ग देश में जा सकते हैं, कैसे उस स्वर्ग देश के अधिकारी हो सकते हैं, कैसे हमारा स्थान स्वर्ग हो सकता है? एक आंसर, प्रभु के आज्ञाओं को माना कर। यही प्रभु ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को माना कर। तो उसने बोला कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं आज्ञाओं को अपने लड़कपन से मानता आया हूं। जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे पता चला क्या बुरा है क्या भला है, और उस दिन से मैं आज्ञाओं को मानता आया हूँ। मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, और जो जो आज्ञाएं प्रभु आपने मुझसे कहा उन सारे आज्ञाओं को मैं लड़कपन से मानता हुआ आ रहा हूँ। कितना अच्छा एक, क्या बोले, एक लड़का है, कितना अच्छा एक सरदार है जो प्रभु कहा वो मानने वाला व्यक्ति है। तो बाइबल में लिखा गया है, आगे में ऐसा लिखा गया है, यहां सुन, यीशु ने उससे कहा, 22वें वचन में, यहां सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की क्या है? घटी है। ध्यान से सुनिएगा। और यही घटी हर विश्वासियों के अंदर होता है, क्योंकि हर विश्वासी यही समझता है इस सरदार के जैसा कि मैं तो प्रभु की आज्ञाओं को मानता हूं। कब से मानता हूं? जब से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पास्टर ने मेरे सर पे हाथ रख के पानी में डुबाया है, उस दिन से लेके आज तक मैं उस परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करता हूं? मानता हूं। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ ना, चलो हाथ उठाओ, कितने लोग परमेश्वर आज्ञाओं को मानते हैं? उठाना नहीं। कितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? सबका हाथ उठेगा, क्योंकि हम सच में उसकी आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। लेकिन जो एक बात की घटी हम में है वो कोई दिखा नहीं सकता। हम में जो एक बात की घटी है, और उस एक ही घटी के द्वारा, उस एक ही गलतियों के द्वारा, उस एक कमी के द्वारा शायद कई लोग संसार में फंस जाएंगे, आनंद जीवन के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो एक घटी का पता लगाना है तो किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास, यीशु के पास। यीशु ने कहा बेटा तुझ में अब भी एक बात की क्या है? घटी है। उसने बोला होगा प्रभु बताइए वो घटी कौन सा है, मैं ये भी पूरा कर दूं। तो प्रभु ने उससे कहा जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो लेना। आया था ये सरदार स्वर्गीय राज पाने के लिए, और प्रभु ने उससे यही कहा अपना संसार का धन बेच दे, और तू जब गरीबों को देगा वही जो स्वर्ग की लालसा में तू आया है, तेरे लिए धन वहाँ क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। जैसा उसने सुना उसका मन मुंह बहुत क्या हो गया? उदास हो गया बहुत ज़्यादा, और वो चला गया। मैं आगे नहीं पढ़वाया आप लोगों को। 24 वचन अगर आप पढ़ के देखेंगे, वहाँ यीशु कहता है धनवानों का स्वर्गराज में प्रवेश करना कितना कठिन काम है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन यीशु ने जो बाद में उससे कहा जा अपना सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को बांट दे, ये चीज क्या था? यीशु ने जो उससे कहा जा अपना सब धन दौलत बेच दे और जो पैसा मिले कंगालों को बांट दे, ये चीज क्या था? आज्ञा था। यीशु ने पहला क्या कहा था? आज्ञाओं को माना कर। वो कहता है प्रभु मैं आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन फिर भी प्रभु उसने कहा तेरे अंदर एक बात की घटी है। तू उन आज्ञाओं को मानता है जिसे समझता है कि तू आज्ञाओं को मानता आ रहा है। मैं एक फ्रेश आज्ञा देता हूं, मैं एक नया आज्ञा देता हूं, अभी इसी समय मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं, और आज्ञा ये है अपना सब कुछ बेच और कंगालों को दे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। वो आज्ञाओं को उसने नहीं माना। मेरा बोलने का मतलब ये है प्रभु ने झूठ नहीं कहा था। अगर स्वर्ग देश का अधिकारी होना है, एक ही चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो है परमेश्वर की आज्ञा। अब ध्यान से सुनिए,
कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की आज्ञाओं को अपने जीवन में क्या करते हैं, पालन करते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर का दास इसी बाइबल में से आज्ञाओं को देता है, लेकिन जब प्रभु का दास कुछ आज्ञाओं को दे तब नहीं मानते, लेकिन जब खुद बाइबल पढ़ते हैं तब उन आज्ञाओं को क्या करते हैं, पालन करते हैं। और जो लोग खुद बाइबल पढ़ के परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते, बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है तू खुद भी जब पढ़ता है आज्ञाओं को पालन कर, और जब मेरा दास भी तुझसे बातें करे तो उनकी आज्ञाओं का भी पालन कर। लेकिन ये व्यक्ति आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसका मुंह उदासी से छा गया और वो घर चला गया। और इसका मतलब ये है, आया तो था आनंद जीवन पाने के लिए, लेकिन आनंद जीवन नहीं पाया। हालेलुया। अब उस सरदार को हटा दो, अब बात करते हैं हमारे बारे में। यहां तक उसका रोल था, अब प्रचार कहीं और ले जाएंगे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही चाहता है। बड़े जोश के साथ तुम कलीसिया में आते हो, बड़े उत्साह के साथ तुम कलीसिया में आते हो, बड़े आत्मा में तुम गीत गाते हो, और तुम्हारी मन की मनसा ये है कि मुझे एक दिन मरूं तो वहां जाओ, या आगमन हो तो अपने खुदा के घर पे पहुंच जाओ। लेकिन कभी भी हम ये सोचने के लिए कोशिश नहीं करते कि क्या हम में कोई कमी है जिस कारण से हम यहाँ ठहर जाएंगे, जिस कारण से हम यहाँ रुक जाएंगे, या सीधा जब परमेश्वर आएगा हमें ले जाएगा। मालूम है परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए क्या चीजों की आवश्यकताएं हैं? बोलिए, आज्ञा मानना जरूरी है। मैं अगर आपसे पूछूं, आप बाइबल का परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को मानते हैं कि प्रभु आज आपको स्वर्ग ले जाए? अगर आज आए तो आप में से कोई कहेगा चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, स्वेटर ठंडा में, तो कोई हम जब कुछ ऑर्डर देते हैं ना, मतलब भैया एक टोपी बना के दे देना, तो उससे पूछते हैं टोपी बना, हो गया है, आखिरी काम चल रहा है। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है हो गया है, आखिरी काम चल रहा है, आखिरी लाइन बिनाई चल रहा है, नहीं चलेगा, क्योंकि स्वर्ग का राज जाना है, अगर पाना है, उस राज्य का अधिकारी होना है, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। चलिए आप सब जन हाथ उठाइएगा। कितने हम परमेश्वर के यहाँ लोग हैं जो आप प्रभु की आज्ञाओं को जब मानते हैं हमारा जीवन खुश होता है? इसमें तो हाथ उठेगा ना, है ना? हम सब है जो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हमारा मन क्या होता है? खुश होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते, क्यों वो धनवान सरदार परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाया। कभी सोचे हैं कि बाइबल का परमेश्वर बहुत बार हमसे बातें करता है, हर संडे बातें करता है। जब आप यूट्यूब पे किसी दास को सुनते हैं वो भी बातें करता है, फेसबुक खोलो वहाँ भी बातें करता है, लेकिन क्यों हम परमेश्वर के वचन पे लिखी हुई आज्ञाओं को हम मान नहीं पाते? वाई? रीज़न क्या है, कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? और मैं एक बात बता दूं, आज्ञा मानने वाले को प्रभु ने एक बात कहा है बाइबल में, आज्ञा नहीं मानने वाले को प्रभु ने एक पदवी दिया है, और आज्ञा मानने वाले को प्रभु ने एक पदवी दिया है। मैं अगर आपसे पूछूं पहले, मैं जाने से पहले, कि आज्ञा कौन है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और कौन है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते? जो उससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर प्रभु कहता है ये करो, अगर हम नहीं करते हैं तो आप ढोंगी है। अगर प्रभु कहता है कि ये करो, अगर हम करते हैं तो आप ढोंगी नहीं है, आप परमेश्वर के सच्चे भक्त ठहरे। हालेलुया। पता है आज्ञा मानने से पहले एक चीज आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, जो आज इन दिनों में कई मसीहों के जीवन से लुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है। इसलिए मसीही लोग या मसीही जगत में आज्ञा मानने का जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। ट्रेडिशन हम आगे बढ़ रहे हैं, पारंपरिकगत हम आगे बढ़ रहे हैं। संडे आना है, 3 गाना गाना है, दान देना है, गवाही देना है, दशवांश देना है, वचन सुनना है, बीच में पास्टर अगर कुछ पंच वाला शब्द बोले हालेलुया बोलना है, उसके बाद आखिर में आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शांति सौभाग्यता रहे, आमीन, हालेलुया, खत्म। फिर भैया कब आना है? फिर नेक्स्ट संडे सेम जगह सेम प्लेस। अरे ट्रेडिशन बन चुका है मसीहों का, यही हम कर रहे हैं। अरे करना गलत नहीं है,
लेकिन ये करते करते हमारा जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन में, प्रभु के शक्ति में, प्रभु के बल में, क्या यहाँ से इतना ऊपर 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 और बढ़ रहा है, या आप जैसे 3 साल पहले थे आज भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, इसका मतलब आप में वो घटी अभी तक समाप्त नहीं हुआ। कौन सा घटी? आज्ञा नहीं मानने का। हालेलुया। तो आज्ञा के लिए आपके जीवन में क्या चीज चाहिए, मैं उसके साथ आपको रूबरू कराना चाहता हूं। मिल के लिखा लिएगा क्या चीजों की आवश्यकता है, और वो है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन निकाल के पढ़े। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, सुनिए, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा गया है, यदि तू मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। बस मानोगे। प्रभु ने एक बात कहा, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि शुरुआत में आपको बता दूं, बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है, बाइबल का शुरुआत ही हुआ मेरे आज्ञा का पालन करने के द्वारा। कौन तोड़ा परमेश्वर का सबसे पहला आज्ञा? सबसे पहला बनाया हुआ आदम और हवा। और जिस दिन उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर ने उनके लिए जो भी आशीषों को बनाया था, जो भी आशीषों को रखा था, उनको उन आशीषों से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। उसके बाद और एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम आपको मालूम है, योना उसका नाम है। प्रभु ने उसको एक आज्ञा दिया, बेटा उठ जा और उठ के क्या कर? नीनवे नगर चला जा, वहां के लोगों को मेरा सुसमाचार देना। तब योना उठा, पैकिंग किया, कपड़ा लिया, बैग लिया, लेकिन नीनवे जाने वाले जहाज में नहीं बैठा, तरसीस जाने वाले जहाज में बैठा। उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। और जब उल्लंघन किया, बाइबल बताता है तू अगर पानी के ऊपर नहीं जाएगा, मैं तुझे पानी के नीचे से लेके जाऊंगा। मुझे लगता है दुनिया का पहला एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने सबमरीन का अनुभव करवाया। सबमरीन तो कई बाद में आया, लेकिन मेरा परमेश्वर योना नबी को सबमरीन का अनुभव करवाया। कितना दिन? 3 दिन। कहाँ था? मछली के पेट में। और प्रभु मेरा परमेश्वर भी एक चीज याद रखिएगा, प्रभु अगर सोच लेना किसी के द्वारा काम करवाना है, आप समुद्र में भी घुस जाओ, वो वहां पे है। आप कहीं भी चल जाओ, वो आपको ढूंढ कर निकालेगा, आप उसके हाथ से नहीं बच सकते। लेकिन अगर प्रभु सोच लिया कि आपके द्वारा वो सेवा नहीं लेगा, आप रोते रह जाओगे, आपके द्वारा सेवा नहीं लेगा। प्रभु ने सोच लिया था यूहन्ना से सेवा लेना है, तो यूहन्ना बोला प्रभु मुझे डर लगता है क्योंकि नीनवे का लोग बहुत खतरनाक है। प्रभु कहता है उससे भी भयंकर खतरनाक मैं हूं। नीनवे के लोगों के पास तू बाद में जाएगा, अब मेरे क्रोध से बच। क्या करने वाले प्रभु? तुझे पानी के नीचे से ले जाऊंगा। मैं बाइबल में पढ़ के देखिएगा, उस मछली के पेट में था, उसके प्रार्थना का शब्द सुनिएगा, आपको लगेगा कि कोई ढोंगी प्रार्थना कर रहा है, और उसका जीवन बदल जाता है। नीचे का प्रार्थना अलग रहता है। वो नीचे में क्या प्रार्थना करता है मालूम है? प्रभु तू अंतर्यामी है, तू स्वामी है। और प्रभु ने प्रार्थना सुना और उसके जीवन को बदला। मछली को बोला बहुत हो गया, अब क्या कर, बाहर निकल। और वहाँ से योना नबी बाहर निकला और जाके प्रचार किया, और वहाँ पे 1,20,000 लोग बचे। योना नबी को दूसरा एक चांस मिला, ना जाने किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो जवान सरदार के बारे में, इसको भी प्रभु ने एक आज्ञा दिया कि सब कुछ बेच और बेच के कंगालों को बांट, मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसने यीशु की आज्ञाओं को नहीं माना। आज्ञा नहीं मानने का कारण क्या है पता है? आज्ञा नहीं मानने का एक छोटा सा कारण है, या एक बड़ा सा भी कारण है, या एक छोटा सा भी कारण बोल सकते हैं। वो क्या है मालूम है? बाइबल कहता है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन में, यदि तुम मुझसे क्या करते? प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, अगर आपको अपने खुदा से प्रेम है तो आप उसके आज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ोगे। ये प्रेम एक ऐसा सामर्थी चीज है जो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताऊं, प्रेम में वो ताकत है जो आप लोगों के बीच में प्रभु ने गवाहियों को दे के रखा है। हमारा देवनाथ अंकल बोलते, पहले मैं बहुत शराब पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, सब नशा में डूबा हुआ था। उसको परमेश्वर का प्रेम जिस दिन छुआ, प्रभु का प्रेम जिस दिन छुआ, वो सब कुछ बदल दिया।
हेमरो अंकल बोलता है मैं भी हर एक नशा में लिप्त था, शराबों में गिरा हुआ था, मैं जुआओं में था, सब नशाओं में था। किसने आपको बदला? एक दिन परमेश्वर के प्रेम से जब मेरा मुलाकात हुआ, परमेश्वर के प्रेम ने उसको बदल के रख दिया। मैं आपको बताऊं, अरे परमेश्वर का प्रेम आपको नहीं बदला, परमेश्वर का प्रेम खुद परमेश्वर को बदलकर इंसान भी बना दिया। हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम ने हमें बदला, प्रभु कहता है बेटा ठहर जा, परमेश्वर मेरा प्रेम मुझको भी बदल के रख दिया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र, प्रभु कहता है प्रेम के आगे मेरा भी घुटना टिका हुआ है। और प्रभु कहता है यहाँ पे मेरी आज्ञा वे ही लोग मानेंगे जो मुझसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपको पता है हम कलीसिया आराधना करें या ना करें, हम कलीसिया में भेंट दे या ना दे, भले हम प्रभु के लिए बजाए या ना बजाए, भले हम गाए या ना गाए, भले आपको कोई पूछे या ना पूछे, आपका एक कॉलिंग हर समय आपके जीवन में लेके चलिएगा। और वो कॉलिंग ये है अपने जीवित परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्रेम करना। यही प्रभु, इसलिए प्रभु ने हमें और आपको बनाया है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कोई पास्टर अगर स्टेज में खड़ा होकर गाना गा रहा है, बुझा रहा है, प्रचार कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम उसमें बहुत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चार दीवारी के बीच में बैठकर भी एक इंसान उस खुदा से प्रेम कर सकता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, गार्डन में चलेंगे, वो वाला प्रेम नहीं है। मेरा परमेश्वर का प्रेम गार्डन में जाने से, घर में जाने से, बाइबल का परमेश्वर कहता है, वो एक जगह में लिखा गया है, चाहे मैं घोर भरी हुई अंधकार के तराइयों के बीच में जाऊं तब भी तू वहां है, तेरा प्रेम वहां है। ये तो दुनिया का प्रेम है, यहां नहीं वहां चलो, वहां नहीं वहां चलो। कोई हस्बैंड एंड वाइफ में ऐसा होता है, वाइफ कहता है आप तो ना कई साल हो गए मुझसे प्यार करना ही भूल गए। क्यों? नहीं, आप वो 10 साल पहले एक सोने का अंगूठी लेके आए थे, अभी तक नहीं लाए। तो हस्बैंड भी सोचता है कि भैया अंगूठी दे दे तो अच्छा रहेगा। चलो हस्बैंड भी कहीं से पैसा वगैरह जुगाड़ करके अंगूठी ला के देता है। जब अंगूठी मिलता है तो बीवियों को ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे क्या करता है। काहे का प्रेम भाई, प्रेम खरीद के मिला नहीं जाता। कुछ लोग सोचते हैं गले का हार दे दिया, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अंगूठी दे दिया, मुझे बहुत प्यार करता है। प्यार अंगूठी और गले के चेन में नहीं है, प्यार एक अनुभव है। प्यार एक ऐसा अनुभव है, आप सामने वाले से बात करो ना करो, उसके दिल में एक चीज है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्यार फीलिंग से, मालूम है, प्यार दिखावटी नहीं है। मेरा बेटी जब बचपन में जब वो हुई, मैं उसको बचपन में बहुत उससे किस करता था। और मान लीजिए अभी उसका उम्र है 7 साल, तो ये 7 साल तक क्या मैं उसको किस ही करते रहूं? तो बोलेगा पापा आप हमको प्यार नहीं करते। हम कैसे पता तुम्हें कि आप हम किस नहीं करते? नहीं, जब मन करता है तब उसको किस करते हैं, जब मन होता है तब उससे बात करते हैं। लेकिन मेरा बेटे को एक चीज पता है, मेरा पापा मुझसे दिल से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। और जो मांगू मेरे पापा मुझे दे सकता है। प्यार जो है ना एक अनुभव है, और इसलिए उस प्यार में ढककर हमको मालूम है कि जब मैं आमीन बोलूं मेरा बाप मेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे और उसके बीच में एक रिश्ता है, और रिश्ता कौन सा है? प्रेम का। मैं सोना का कुछ ला के दे रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं चांदी का कुछ ला के दे रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं उसे दशवांश दे रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा प्रेम का संबंध है। जैसे प्रभु कहता है यहाँ पर यूहन्ना 14:15 में, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। शनिवार के दिन मैं बाहर नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता, क्योंकि मुझे शनिवार बाहर निकलना पसंद नहीं। रविवार के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो कल मेरी बेटी का जन्मदिन था और मैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया, और वो बाहर से मुझे बोल रहा है पापा मैं नया वाला कपड़ा पहन लेती हूँ। और मैं क्यों पहन रही हो? मैं अंदर से बोल रहा हूँ क्यों पहन रही हो? नहीं आप केक लाने जाओगे ना तो मुझे आप लेके जाओगे। मैं बोला ये तो प्लान में नहीं था, क्योंकि मैं किसी और को भेजना था। तो मैं बाथरूम से बाहर आया और मेरे बेटी को मैंने बोला मम्मा मेरे तुम्हारा चाचा लोग चले जाएंगे, तुम बैठो यहाँ पे, फिर केक लाएंगे, केक काटेंगे। उन्होंने कहा आपने मुझे बोले थे कि आप ले जाओगे। पता है जब मैं उसके सामने मैं क्या हो गया? झुक गया।
कौन झुकाया मुझे? प्रेम। तो मैं झुक गया, उन्होंने ठीक है चलो। फिर उसको मैं लेके गया और ले जाकर उनको जो केक चाहिए था वो केक उनको लेके आया। फिर हम लोग प्रार्थना के साथ उसे काटे। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम ना केवल आपको बदला, आपने खुदा को भी बदलकर इंसान बना दिया। प्रेम में बहुत ताकत है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू मेरी हर एक आज्ञाओं को मानेगा अगर तेरे अंदर मेरे प्रति क्या है? प्रेम हो। इसलिए हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना हमारा क्या होना चाहिए मालूम है? हे खुदा, तुझसे प्रेम करने के लिए मुझे सिखा। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, उसके एक एक आज्ञाओं को नहीं करके आप अपने घर में शांत बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ आपका प्रेम बाइबल के एक एक वचनों को आपके जीवन में मानने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या बोलता है कि जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को। तो मुझे एक बात बताइए, जो सरदार यीशु के पास आया था आनंद जीवन में पाने के लिए क्या करूं? आप बताइए, वो आज्ञाओं को क्यों नहीं माना? क्योंकि वो प्रेम नहीं। उसका प्रेम कहां था? देवदान अंकल पीछे से हाथ दिखाया, उसका प्रेम कहां था? हम बोलते हैं ना हाथ के मैले में, अर्थात धन में था। और अगर आपका प्रेम किसी और में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रेम किसी और में है, आप अपने खुदा से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। एक बार एक जवान लड़का मुझसे आके कहा था कि पास्टर जी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूं, तो क्या उसको प्रेम करते करते परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता? तो आंसर आपके पास है, जो व्यक्ति एक ही समय पे किसी से प्रेम करता है वो खुदा से प्रेम नहीं कर सकता। यहां लिखा गया है कि वो उसके पीछे चला गया, पैसों के पीछे, और प्रेम नहीं किया। इस कारण से उसने प्रभु के आज्ञाओं को नहीं मान पाया। मैं आपसे पूछता हूं, हम सब ऐसे हैं तो जो अपने खुदा से प्रेम करते हैं? आप सब अपने प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं या नहीं है? है ना? तो है तो बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके आज्ञाओं को वो मानेंगे। एक और वचन निकाल देंगे तब वो पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन निकाल के पढ़िए। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 निकाल के पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। देखिए, आपका परमेश्वर के बारे में कुछ बातें वहां कहता है। पहला यूहन्ना 4 उसका 8। जो प्रेम नहीं रखता, सुनिए, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। जिस प्रभु को मैं और आप आराधना कर रहे हैं, जिसको हम एक बार बोलते हैं प्रभु तू सामर्थी है, जिसको हम बोलते हैं तू पवित्र आत्मा है, जिसको हम बोलते हैं प्रभु तू बहुत कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर अपने बारे में इंट्रोड्यूस दे रहा है कि परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु कहता है मैं प्रेम हूं। अगर मेरा खुदा प्रेम, तो उसके बच्चे लोगों में कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? प्रेम। इसलिए प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेगा। इसलिए कुछ लोगों को बोलते हैं ना कि संडे चर्च आइए, उसकी आराधना करें। वो लोग बोलते हैं समय नहीं है पास्टर जी, समय होगा तो हम आएंगे। मेरे दिल में एक जवाब है, आपको आपके खुदा से प्रेम नहीं है। कभी कभी मैं देखता हूं हमारे कलीसिया में कुछ लोग नॉर्मल पैंट पहन के आ जाते हैं। नॉर्मल पैंट मतलब जो ट्रक सूट होता है ना, वो पहन के आ जाते हैं। तो कुछ लोग उसके क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कैसा भाई है, कैसा बहन है, कुछ भी पहन के आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो अपने प्रेम के खातिर प्रभु की उपस्थिति में आया, चाहे वो जैसा भी आया है, लेकिन उसके अंदर प्रेम है कि रविवार की आराधना, मेरे खुदा और मेरे बीच की जो मुलाकात है वो आज मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। वो दौड़ता हुआ प्रभु के पास आता है और प्रभु के साथ उस दिन संगति करता है। क्यों? उसको खींच कौन लेके आता है? किसी किसी को हम बोलते हैं आप प्रभु के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? मौका नहीं मिलता है। मैं मन में बोलता हूं प्रेम नहीं है। सिंपल सा आंसर है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को हर वक्त क्या करेगा? मानेगा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है आपका परमेश्वर भी कौन है? प्रेम। एक और वचन निकालेगा, आपको निकालिए, समझ में आएगा। लिखा लेगा गलतियों का किताब उसका 5वां अध्याय उसके 22 वचन से लेके पढ़िए। क्या लिखा है? गलतियों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 22। सुनिए,
पर आत्मा का फल, सब बोलिए पर आत्मा का फल, या आप बोल सकते पवित्र आत्मा का फल। अरे बोलिए ना, पवित्र आत्मा का फल, फिर से धीमा हो गए, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल। हाँ ऐसा क्या है पवित्र आत्मा का फल? देखिए क्या है, प्रेम। सबसे पहला क्या फल आया है? प्रेम। प्रेम, आगे आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम। और संयम है। कितना? 10 फल है। कितने फल है? 9। और ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु मुझे तेरे आत्मा के फल से नवाज, तेरे आत्मा का फल मेरे अंदर दे। जब हम लोग फास्टिंग लेते, उपवास लेके प्रार्थना करते, तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में उसके आत्मा का जब फल उंडेलता है ना, विश्वासी हम भूल जाते हैं, जब फल हमारे ऊपर उंडेला जाता है, उस फल में से सबसे पहला फल क्या होता है? प्रेम। जिस दिन परमेश्वर के आत्मा का फल आपके अंदर आएगा, वो आपको ये सिखाएगा अपने खुदा से प्रेम कर। मालूम है, ये कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर धीरज है, मेरे अंदर भलाई है, मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर संयम है। ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर उस फल का सबसे पहला नंबर चीज आपके अंदर नहीं आएगा। और वो क्या चीज है? प्रेम। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा का फल आपके अंदर आता है, या दुनिया के किसी के भी अंदर आता है, वो उस व्यक्ति को ऐसा बनाता है कि वो अपने सृजनहार से पहला प्रेम करे। इसलिए लिखा गया है आत्मा का फल क्या है? प्रेम। अब मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। जब आत्मा का फल हमारे अंदर प्रेम आता है, और जब अपने खुदा से आप प्रेम करना शुरू हो जाते हैं, सुनिए, जब कोई व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जब फल आना शुरू होता है, उस सबसे पहला फल का नाम क्या है? प्रेम। और जिसके अंदर परमेश्वर प्रेम ढालता है कि बेटा तू मुझसे प्रेम कर, और जो खुदा से प्रेम करता है, देन उसके जीवन में क्या आता है मालूम है? सेकंड क्या है? आनंद। क्या लिखा है? आनंद। आनंद। अब एक दूसरे को देखकर बोलिए ना, नहीं आनंद मत बोलिए, एक दूसरे को देखकर बोलिए, अगर खुदा से प्रेम है तब तेरी जिंदगी में आनंद है। और खुदा से प्रेम नहीं, मुझे देखकर नहीं, एक दूसरे को देखकर बोलिए, अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं, आनंद भी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कभी कभी विश्वासी कलीसिया में आने के बावजूद, दान दशवांश देने के बावजूद, अच्छा संगति रखने के बावजूद, गीत बजाना गाना करने के बावजूद, उसके मन में आनंद नहीं है, खुश नहीं है। बंदा खुश नहीं है वो कोई भी चीज में। क्यों मालूम है? खुश रह ही नहीं सकता अगर किसी व्यक्ति को अपने खुदा से प्रेम नहीं है। तो यहाँ बोलता है अगर तेरे साथ मेरा, इसलिए प्रभु ना पहला फल प्रेम क्यों दिया? किस लड़कियों से प्रेम करने के लिए। कुछ बहुत क्या बोलते हैं, बहुत दिमाग वाले लड़के लोग होंगे तो बोलेंगे प्रभु ने पहला फल दिया प्रेम, इसलिए मुझे किसी से प्रेम हो गया। तो बोलता बेटा तेरा कान पकड़ूं मैं, ये प्रेम मैंने तुझे इसलिए दिया कि अपने सृजनहार से प्रेम करे। हालेलुया। मालूम है पवित्र आत्मा आपको संसारिक प्रेम से अलग करके परमेश्वर के प्रेम में आपको जोड़ेगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा आपको संसार के प्रलोभन से हटाकर परमेश्वर के निकट ले जाने का काम करता है पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा बोल रहा है मेरा पहला फल है प्रेम। क्या करूं प्रेम को लेकर? अपने खुदा से प्रेम कर। और जब आपका प्रेम आपके परमेश्वर के साथ होगा, फिर देखिए दूसरा फल आपके जीवन में आएगा। क्या आएगा? शांति। शांति। शांति जब आता है तो उसके बाद क्या आएगा? धीरज। बोलिए धीरज। और उसके आगे कृपा। जो बोल रहा हूं अपने दिल में देखिए, चेक कीजिए सब है या नहीं है। फिर कृपा, फिर भलाई, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सब चीज तब आता है किसी व्यक्ति के अंदर जब वो पहला अपने परमेश्वर से क्या करे। आपको पता है बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों को या हम लोगों को क्या बोल के बुलाता है? आत्मिक तौर पर परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को क्या बोल के बुलाता है कि मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने और मैं आऊँगा एक दिन तुम लोगों को लेने के लिए। जो हम लोगों को परमेश्वर लेने आ रहा है या यीशु लेने आ रहा है, हमको क्या नाम दिया गया है? क्या बोला गया हमको कि मैं लेने आ रहा हूँ तुम लोगों को, इसलिए तुम तैयार रहना, सज के सवर के बैठना, और मैं आ रहा हूँ बड़े धूमधाम के साथ और तुम में से हर एक को अपने राज में ले जाऊंगा। प्रभु ने मुझे और आपको क्या पदवी दिया है? बोलिए ना दुल्हन। मैं आपको बताऊं, एक दुल्हन और एक दूल्हे के बीच में
किस चीज का ज्यादा होना जरूरी है। मालूम अगर ऐसा है कि मान लीजिए दूल्हा आया किसी के घर में और उस दुल्हन की मम्मी पापा ने दूल्हे को 1 ट्रक भर के सोना दिया, दूल्हा बोलेगा वाह क्या बात है, इतना सोना भर के दिया। लेकिन जैसे वो अपने दुल्हन को अपने घर लेके जाती है और पता चलता है, दुल्हन दूसरे दिन ही बोलता है खाना निकालो और खुद खा लो। फिर वो सोचेगा नया दुल्हन है ऐसा होता होगा। तीसरे दिन बोलेगा एक काम करो अपना कपड़ा निकालो खुद धो लो। तो चौथे दिन एक ट्रक का भरा हुआ सोना उसके ससुराल लेके जाएगा, बोलेगा पापा जी सोना ले लो, सोना जैसा बहू मुझे दे दो। मैं बताना चाहता हूं सोने का कीमत खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिलेशनशिप में दूल्हा और दुल्हन के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या होना चाहिए? प्रेम। मैं किसी से बोलता हूं जवान लड़के लड़कियां जब शादी करते हैं ना तो लड़का देखने में बहुत अच्छा होता है, लड़कियां देखने में बहुत अच्छी होती है, सब कुछ सेट होता है। लेकिन थोड़े साल के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद में लड़के का और लड़कियों का चेहरे में शारीरिक रूप में बहुत फर्क आएगा। और उस समय भी अगर कोई अपने वाइफ से उसी तरह प्रेम करे जैसा पहला प्रेम करता था, इसका मतलब उसका प्रेम क्या है? जेन्युइन है। कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं ना तो बोलते हैं ना मेरा वाइफ पहले बहुत जवान दिखती थी, आजकल दिखाई नहीं देता है, तो हम किसी जवान को खोजने के लिए बाहर निकल गए। ये प्रेम नहीं है, लालसा है, ये व्यभिचार है। ये आपके जीवन में ऐसा लगता है प्रेम आपको एक फीलिंग्स में बांधता है जो आपको उससे कभी जुदा होने नहीं देगा। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि शादी करके 20 साल 25 साल 30 साल बूढ़ा बूढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत उम्र दराज लोग दोनों हाथ पकड़कर जब गार्डन में चलते हैं, वाओ व्हाट ए लव, अभी तक उसका प्रेम जिंदा है। हालेलुया। यही है सच्चा प्रेम, यही है सच्चा प्रेम। ये अंगूठी देने के बाद थोड़ा हंस लेना प्रेम नहीं है। ये गुलाब का फूल दे के बोलना आई लव यू, तो बोलेगा बहुत प्रेम करता। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हर एक लड़के को बोलता हूँ गुलाब का फूल आप दे सकते हैं, आप कैडबरी दे सकते हैं, लेकिन ये प्यार नहीं है। प्यार एक फीलिंग्स है जो अपने पार्टनर के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाए। हालेलुया। मालूम है मुझे लगता है केरला में एक बस में एक प्रभु का एक दास सफ़र कर रहा था, उसके ठीक बगल वाले सीट में एक भाई सफ़र कर रहा था और वो आँख से आंसुओं के साथ वो रो रहा था। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और इस प्रभु के दास ने उससे पूछा ब्रदर क्या बात है? उसने कहा मुझे तंग मत कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने फिर से कहा बताइए ब्रदर क्या बात है? उसने कहा प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, ऐसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उस पास्टर ने, प्रभु का दास ने कहा ब्रदर बताइए, अगर आप बोलोगे शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उसने अपना दिल तोड़कर कहा ये देखिए मेरे हाथ में रिपोर्ट है, मेरा दोनों किडनी पूरी तरह से फेल है, डॉक्टर ने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक बचूंगा। तो उस प्रभु के दास ने उसको सुना, प्रभु के दास ने उसको सुनकर बोला ये लो मेरा कार्ड, अरे कार्ड मैं तुम्हें देता हूँ, इसको जाके कॉल करना, इस दिन इस समय पे कॉल करना, मैं तुमको अपना किडनी दूंगा। वो चला गया अपने घर, अपने परिवार में सबको दिखा रहा है देखो एक आदमी मुझे मिला, कोई पागल सा आदमी मुझे मिला और उसने बोला कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? किडनी दूंगा। ऐसे कोई देता है क्या? परिवार बोला ऐसे कोई नहीं देता है, मजाक किया होगा। बोला मेरा जिंदगी ऐसे पूरा मजाक से भर गया, मैं मरने वाला हूँ, अब कुछ लोग भी मुझे बस में क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने उस रात को उसी समय पर उसने कॉल लगाया उसको, और कॉल लगाकर बोला भैया मैं वही बोल रहा हूँ जो उस दिन आपसे मुलाकात। बोला हाँ मुझे आपका याद है, एक काम कीजिए आप मेरे कौन सा हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं मुझे बुलाइए। पता है वो पास्टर वहाँ गया और अपना 2 किडनी में से 1 किडनी उस भाई को दिया। जैसे उस भाई को किडनी लगाया गया वो भाई जिंदा है और प्रभु के लिए वो आगे बढ़ रहा है। ना केवल वो भाई का किडनी बदला, जीवन बदला, उसका परिवार के लोग बदल गया। और जब पास्टर से पूछता है किसने आपको ये सिखाया है? जो खुदा ने मुझसे प्रेम किया, मुझे सिखाया कि औरों से भी प्रेम करो। ये सच्चा घटना है, एक सच्चा घटना है। हम मेरे बातों को सुनिएगा, वो प्रेम जो उसने उसको किया, ऐसा एक प्रेम उसके पूरे खानदान को बदल के रख दिया। इसलिए मैंने बोला ना उस दिन वो अपना किडनी दे रहा था, उसने किडनी के साथ अपने जिंदा परमेश्वर की प्रेम को भी बांट रहा था। बताइए ये दुनिया में कौन है जो अपना किडनी लोगों को डोनेट करे? वही करेगा जो अपने पिता जैसा प्रेम अपने दिल में लिए घूमता है। प्रभु कहता है तुम मेरा दुल्हन हो, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। दूल्हा और दुल्हन में एक बात होना बहुत ज़रूरी है और वो है आप एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम।
आजकल का प्रेम दूल्हा दुल्हन में कैसा होता है पता है? 2 साल 3 साल वाइफ अपना पति का कपड़ा धोएगी, जूता साफ कर देगी, सब कुछ करेगी। 3-4 साल होने के बाद में, 1-2 बच्चे आने के बाद में, हस्बैंड जब काम से आता है पूरा पसीने से लथपथ, वो जी सुनते हो 1 गिलास पानी ला के देना, अरे आप पी लीजिए। भाई हस्बैंड सोचता है भाई अचानक से बदल गया, अरे ये ला कपड़ा नहीं धोई आप धो लीजिए, खाना रखा है गरम करके खा लीजिए। जीवन के प्रेम में क्या गया है? बदलाव आ गया है। मैं मेरे वाइफ से जब शादी किया, मैंने उसको एक बात बताया, मैंने उनको, हम लोग दोनों एक बात किए, हम बूढ़े भी हो जाएंगे, हमारा प्यार वैसे ही रखना जैसा हम अभी प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थनाओं के साथ जो शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम लोग शादी किया, मैं और हम लोग वाइफ जब मिले, पहले दिन मैं और मेरे वाइफ दोनों हम लोग हाथ पकड़े और प्रभु के दास ने कुछ पर्चियों में कुछ वचनों को दिया, हम दोनों ने वचन पढ़े और एक दूसरे का हाथ पकड़ के पहले प्रभु से यही प्रार्थना कि प्रभु हम दोनों को तेरे साथ चलने के लिए अनुग्रह देना, उसका मेरे प्रति, मेरा उसके प्रति प्रेम कभी भी कम ना होने पाए। हालेलुया। जब रात को मेरा पाँव जब दुखता है, मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ कामनी मेरा पाँव दुखता है, बीच रात में भी उठकर मेरे पाँव को क्या करती है? दबाती है। लेकिन सुन लो, जब उसका भी दुखता है मैं भी दबाता हूँ। यह है पति पत्नी का प्रेम। पति पत्नी का प्रेम का मतलब हम एक दूसरे को लुटाने के लिए तैयार होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू दुल्हन है, अगर मैं दूल्हा है, दूल्हा दुल्हन में एक चीज होना चाहिए, कितना दहेज लाया मैं नहीं देखूंगा, कितना गहना तू लाया नहीं देखूंगा, तेरा स्वभाव क्या है मैं नहीं देखूंगा, तू मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। यही एक पति पत्नी को अच्छा संबंध में आगे बढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए मेरा प्रभु कहता है अपने खुदा से क्या करो? प्रेम करो। अगर हम प्रेम करना सीख जाए ना, मैं आपको बताता हूँ बाइबल आपका मन में रटा हुआ और बाइबल के हर एक आज्ञा को आपको मानने में क्या होगा? मजा आएगा। मेरा पापा एक बात कहता है, एक दिन एक लड़का एक दुकान के नीचे में है, आज ठीक दुकान के बगल में 3 तल्ला घर है, दूसरे माले में एक लड़की खिड़की को खोल कर बैठी है। अरे लड़का पहले दिन वहाँ पे चाय पीते पीते वो लड़की को देखती है। तो पहला दिन देखा, तो दूसरा दिन देखने के लिए चाय पी रहा था, फिर वो चाय पीते पीते लड़की को देख रहा। अभी लड़की को भी उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, लड़की भी उसे देखना शुरू कर दिया। अब लड़का यहाँ पकौड़ा भी खा रहा है, सिंगाड़ा भी खा रहा है, चाय भी खा रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इसका बिल बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहा है। लड़का सुबह भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है और लड़की वहाँ बैठी हुई है। मजे का बात तो तब हो गया कि एक दिन लड़का पतला सा कपड़ा पहन के जाड़े में भी खड़ा होकर उसको देख रहा है, ऐसे हिल रहा है, देख रहा है। लड़की सोच रही है वाओ कितना प्यार करता है मुझसे, जाड़े में भी खड़ा होकर मुझे क्या कर रहा है? देख रहा है। इससे ज्यादा हद तब हो गया जब अप्रैल मई का समय था, बारिश गिर रहा है बिना छाते का, उसको देख रहा है ऐसा। लड़की बोल रही है वाओ क्या बात है, कितना प्रेम करता है। एक दिन लड़की छत से अपने घर से नीचे आई, लड़का सामने गया, लड़का बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लड़की बोला हाँ कबूल है। तो ऐसा प्रेम करने वाला पति को कौन छोड़ सकता है। दोनों का शादी हुआ। 1 साल के बाद लड़की बोलती है, उसको वाइफ बोलती है जी सुनते हो? हाँ बोलो क्या बात है? बारिश गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है, आटा खत्म हो गया, जाके मार्केट से 1 किलो आटा लेके आ जा। मैं नहीं जाने वाला, तेरा भाई को भेज। क्या बोला? मैं नहीं जाने वाला, तेरे भाई को भेज। तभी लड़की ने बोला कि कई साल आप बारिश में मुझे देखते थे बिना छाटा, कई जाड़े में आप खड़े खड़े देखते थे, वो समय अलग था, ये समय अलग है। मैं बोलना चाहता हूँ ये प्रेम मेरा परमेश्वर अपने विश्वासियों से नहीं चाहता। मेरा प्रभु चाहता है बेटा तू मुझसे ऐसा प्रेम कर, मरते मरते भी कहे हे पिता इन सारे लोगों को प्रेम कर देना। मालूम है मेरा परमेश्वर का प्रेम के बारे में इंग्लिश में अच्छा बोलता है एवरलास्टिंग लव, जो कभी खत्म नहीं होता है। एक ऐसा प्रेम अपने अंदर अपने परमेश्वर के लिए क्या करो? जगाओ, उपवास लो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो और प्रभु से हर समय एक प्रार्थना हर समय करो, प्रभु तुझसे हमारा मन से प्रेम करना क्या कर दे? सिखा दे। और जिसको अपने परमेश्वर से प्रेम हो जाए ना, पास्टरों का सर दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि बोलने के लिए और कुछ नहीं रहेगा। हम सब परमेश्वर की महिमा में क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको अपने परमेश्वर से क्या हो गया है ना। कोई लड़का का किसी लड़की के साथ प्रेम है, आप उसको मत बोलो, फिर भी मिलेंगे वे लोग। आप उसको मत बोलो, चॉकलेट देंगे उसको। आप उसको कुछ मत बोलो, फिर भी वो सब कुछ करेंगे जो आप मना करते हो। क्यों? उसको उसके साथ क्या है?
आप बोलो अगर दुनिया का ऐसा लोग कर सकते हैं, हम एक सच्चा प्रभु के साथ एक सच्चा प्रेम करेंगे और मेरा दुल्हा जो मुझको कहे मैं वो करके दिखाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरी आज्ञाओं को वही मानेगा जो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोगों को परमेश्वर हर वक्त अपने साथ रखता है। मैं कुछ बातें बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसी जगह पर मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उसके साथ प्रभु ऐसे वायदाओं को करता है जो बाकियों के साथ कभी नहीं किया। प्रभु ना तो प्रभु कभी बाइबल में बोला है, ऐसा एक शब्द अपने मुंह से प्रभु ने कभी नहीं निकाला, केवल उन्हीं के लिए निकाला है जो परमेश्वर से, यीशु से प्रेम करते हैं। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ उसी यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 21 वचन और उसका 23 वचन। पहले 21 वचन पढ़ दे और सब ध्यान से सुनिए उसमें क्या लिखा गया है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, सुनिए, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, और अगर मेरी आज्ञाओं को अगर वो मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। तो वही कौन है जो मुझसे प्रेम रखता है, प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, और अगर कोई मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उससे कौन प्रेम रखता है? मेरा पिता। मेरा पिता भी उससे प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उससे हाँ प्रेम रखूंगा, प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस पर प्रकट करूंगा। सब बोलिए, अपने आप उस पर प्रकट करूंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं। सुनिए, आसमान का खुदा सबके जीवन से प्रकट नहीं होता। हर कोई गिटार लेकर गा सकता है, हर कोई माइक्रोफोन लेकर गा सकता है और ये गा भी सकता है, पवित्र आत्मा उतरा। हर कोई मेरे जैसा माइक्रोफोन लेके परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकता है। हर कोई भी कर सकता है। प्रभु ने किसी को नहीं बोला, मना नहीं किया मत करो, लेकिन बाइबल कहता है मैं तो केवल उसी के जीवन से प्रकट करूंगा जो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। सबके लाइफ से नहीं। इसलिए आप देखिएगा YouTube में भरा पड़ा होगा बहुत सारा गाना, लेकिन कुछ लोगों का गीत आपके दिल को छूता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर से अपने आप को प्रकट करता है। बाइबल बोलता है अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, सुन मैं भी तुझसे प्रेम करूंगा, मेरा पिता भी तुझसे प्रेम करेगा, और मैं अपने आप को तुझ पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। इंग्लिश में अच्छा लिखा गया है मैनिफेस्ट माई सेल्फ, मतलब मैं अपने जिंदगी को तेरे ऊपर में प्रकट करूंगा। इसको जब हिब्रू में हम देखते हैं ना, उसमें ऐसा लिखा गया है मैं तेरे ऊपर एक व्यक्ति के तौर पर, मैं तेरे ऊपर वचन के तौर पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। सब बोलिए, सबके ऊपर प्रभु नहीं आता है, सबके जीवन में भी परमेश्वर काम नहीं करता है, केवल उसी के जो उस खुदा से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। आप थोड़ा सोच के देखिए, उस क्या बोलते हैं, उस पहाड़ के ऊपर में जब यीशु गया, उसके साथ यूहन्ना को लिया, उसके साथ और यूहन्ना के साथ और 2 चेला को लिया, वहाँ पर लिखा गया है यीशु का चेहरा क्या हो गया? बदल गया। क्यों मालूम है? ये बाइबल का परमेश्वर यीशु के बारे में ऐसा कहता है, यीशु अपने पिता से क्या करता था? प्रेम करता था। आपके जीवन से आपका यीशु दिखेगा कब? जब आप अपने यीशु की आज्ञाओं को ना केवल सुनते हो परंतु उस आज्ञाओं को मानते हो। और यहाँ यीशु आपसे एक प्रॉमिस कर रहा है, यीशु आपसे एक वाचा बांध रहा है, अगर तेरा जिंदगी ऐसा है मेरा बेटा मेरा बेटी, मैं तेरे ऊपर अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। और जब प्रभु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, मैं आपको बताऊं, मुर्दे भी आपके द्वारा जी उठेंगे, गूंगे भी आपके प्रार्थनाओं से बोलने लगेंगे। एक ऐसा सूखा जगह पे आप जाके सेवा करोगे, कुछ ही दिनों में आपके प्रार्थना, आराधना, प्रचार के द्वारा वो जगह को हरियाली से मेरा परमेश्वर भर देगा। क्यों? क्योंकि आप वो बंदे हो, आप वो लोग हो जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। बोल रहा आई विल मैनिफेस्ट माई लाइफ, मैं अपने जिंदगी को तेरे ऊपर क्या करूंगा? एक चीज करने के द्वारा, क्या? अपने पिता से प्रेम। आपको मालूम है प्रभु का वचन कहता है इस प्रेम के बारे में, अगर आप रेवलेशन का किताब उसका 2 अध्याय अगर आप निकालते हैं, निकालिए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और उसका 2 अध्याय के 1 वचन से निकाल के पढ़िए, देखिए वहां पे क्या लिखा गया है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2
वर्ष 1 से। हाँ पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया? इफुसिस की कलीसिया के दूत को हाँ यह लेख, सुनिए सुनिए, ये वचन आप सुनिएगा और आप समझ जाइएगा कि बिना प्रेम का भी कोई बहुत कुछ कर सकता है। हाँ पढ़िए। इफुसिस के कलीसिया के दूत को यह लेख जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, हाँ, और सोने के सातों दिवटों हाँ के बीच में फिरता है, हाँ, वह यह कहता है, सुनिए, यीशु उनसे ऐसा कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। सुनिए क्या कर रहे हैं वो लोग? बोलते तेरा काम को मैं जानता हूँ, तेरा परिश्रम को मैं जानता हूँ, और तेरे धीरज को भी मैं जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, तो धीरज धरता है। सुनिए, तू क्या धरता है? धीरज धरता है। बोलिए, धीरज धरता है। ये जो पॉइंट है, अच्छा है या बुरा पॉइंट है? प्रभु किसी को बोल रहा है, बेटा तू धीरज धरता है, तो सही है या बुरा है? प्रभु बोल रहा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। वाह! इफुसुस की कलीसिया, जो कि 7 कलीसिया में से पहला कलीसिया है, उसको प्रभु बोलता है तू धीरज धरता है, तू मेरे नाम के लिए क्या करता है? दुख उठाते क्या नहीं किया? थका नहीं। आगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सब बोले हालेलुया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, बिना प्रेम का कोई प्रभु के लिए खड़ा होकर गिटार बजा सकता है? बिना प्रेम का कोई प्रभु के लिए खड़ा होकर गिटार बजा सकता है? अभी भी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। 100% बाइबल क्या बोल रहा है? तू मेरे लिए दुख उठाता है, तू मेरे लिए दुख उठाते तू दुखी में अपने आप को दे रहा है, तू झूठे भविष्यवक्ताओं को परख लेता है, तू मेरे लिए अच्छा काम करता है, तेरा परिश्रम को मैंने देखा है, और इसके बावजूद तेरे अंदर पहला सा प्रेम नहीं है। परंतु गिटार है, और गिटार बजा कर तू क्या करता है? ड्रम भी बजा सकता है, कीबोर्ड भी बजा सकता है, मेरे जैसा हाथ में माइक्रोफोन लेकर गा भी सकता है, और आप लोग जो बैठ के प्रभु के नाम से हालेलुया भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तेरे अंदर एक चीज की कमी है, अपना पहला सा प्रेम तूने क्या कर दिया? छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चर्च आना, आराधना करना, प्रभु को महिमा देना, गाना गाना, बजाना, गिटार हो, पैड हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ सेकेंडरी है। पहला है, मुझे और आपको परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया कि उस खुदा से पहला प्रेम करें। पहले अपने प्रभु से प्यार तो करना सीख लो, अपने प्रभु से गले तो लगना सीख लो, सुबह के वक्त अपने प्रेमी से बात करना सीख लो, उसके इस वचनों को पढ़ना सीख लो, उस प्रभु से लिपटना सीख लो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उस खुदा से सच्चा प्रेम किया है ना, उसका मुंह कभी भी आज तक काला नहीं हुआ। उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई होगा, लेकिन परमेश्वर उनसे उन सारी चीज़ों से क्या करता है? बाहर निकलता है, क्योंकि प्रभु कहता होगा सब मेरे विश्वासी है, लेकिन तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। अब प्रभु मुझे और आपको एक अच्छा आराधक बनाना नहीं चाहता, एक अच्छा म्यूजिशियन बनाना नहीं चाहता है, एक अच्छा पास्टर बनाना नहीं चाहता है, वो सब बाद में। लेकिन मेरा प्रभु चाहता है, मैं तुझे एक अच्छा दुल्हन बनाना चाहता हूँ, जो अपने दुल्हा से बिना किसी मकसद से क्या करे? प्रेम करे। हालेलुया। अपने दुल्हा के सामने दुल्हा को बिना किसी मकसद के प्रेम जो करता है, बाइबल कहता है वही सच्चा दुल्हन होता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति प्रभु से प्रेम कर ले, फिर गिटार पकड़े, प्रभु उसके जीवन में अपने आप को प्रकट करेगा। फिर उस दिन कोई व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करे और ड्रम में अपना हाथ आजमाए, इस ड्रम से का अभिषेक परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि प्रभु अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु इफिसुस की किताब को बोलता है, कलीसिया को बोलता है, बेटा मेरी बेटी ये कलीसिया अपने पहले प्रेम में लौटाओ। आगे ऐसा लिखा गया है, कहाँ से गिरा है इस चीज को देख और वहां लौटाओ। कि मालूम है, प्रेम में ठंडापन आता है या नहीं आता है? लेकिन ठंडापन जब आए किसी को पता नहीं चलता है, आपको मालूम चलता है। उस ठंडापन को समझो, दुआ प्रार्थना में और लगो और प्रभु के निकट आओ। एक प्रभु का दास है, मुझे लगता है कोरिया का प्रभु का एक दास है,
लाखों के भीड़ में वो खड़ा होकर प्रचार करता है, लाखों लाख लोगों के भीड़ में खड़ा होकर प्रचार करता है। क्या बोल रहा है मालूम है? परमेश्वर मुझे इस भीड़ में प्रचार करने से ज्यादा, इस लोगों को तेरे बातों को बताने से ज्यादा इस बात में मुझे आगे बढ़ा कि मैं तुझसे प्रेम में आगे बढ़ूं। ये सब चीज सेकेंडरी है, लेकिन मेरा पहला प्रेम मेरे परमेश्वर के साथ होना बहुत क्या है? जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आपका प्रेम में अगर गिरावट आया है, कोई ऐसा देख के नहीं समझ पाएगा, है ना? कोई पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा है, किसी को पता चलता है क्या? नहीं समझे आप? अगर यहाँ जितने भी पति पत्नी, कितने पति पत्नी लोग हैं, जोड़े में कौन कौन आया? ठीक है, ओके। तो जोड़े वालों से मैं पूछता हूँ, आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अनबन है, लड़ाई है, झगड़ा है, कभी बाहर वालों को पता चला? पता चलता ही नहीं, बहुत सियाने रहते हैं दोनों। इसलिए मेरे और परमेश्वर के बीच में अगर प्रेम का कमी है, किसी और को पता चलेगा क्या? नहीं। किसको पता चलेगा? केवल मेरे दुल्हे को। और वो चीज को हमको आपस में मिलकर क्या करना है? ठीक करना है। एक आखिरी वचन निकाल के हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 उसका 23, जो मैंने कहा था, ये पहले वाले वचन से भी बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सुनिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। क्या बोल रहा है? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। नहीं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एनर्जेटिक वे में हम इसको पढ़ें। अंकल मैं पढ़ता हूँ और सब मेरी ओर देखो, ठीक है? बाइबल छोड़ दीजिए, सब मेरी ओर देखो, मैं इनको पढ़ता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, और हम, सब बोलिए हम उसके पास आएंगे। बाइबल में कभी भी ये वचन आपको दिखने नहीं मिलेगा कि हम आएंगे। कहाँ कहाँ आया है ऐसा? एक जगह बाइबल में आया है, उत्पत्ति में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। दूसरी जगह उत्पत्ति में आया है, जब बाबुल उस जगह पे गुम्बद बना रहा था, तो वहां लिखा गया है, आओ हम उतर कर उनके कामों को रोके, नहीं तो वो पृथ्वी में फैलेंगे नहीं, और जो चाहेंगे मनुष्य वो अपने जीवन में करके दिखाएंगे। और यहाँ प्रभु कहता है नए नियम में, पूरे बाइबल को आप निकाल के देख लीजिए, नए नियम में प्रभु कहता है, अगर तू मुझसे प्रेम रखे, मैं भी तुझसे प्रेम रखूंगा, मेरा पिता भी तुझसे प्रेम रखेगा, और हम आएंगे। मतलब कौन आएगा? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। बाइबल में जहाँ जहाँ आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक साथ देखे हैं, वो जगह जरूर कुछ हुआ है। देख लीजिएगा, जब पहला बोला गया हम, वहाँ आदम हवा को बनाया गया। जब दूसरा बोला हम, वहाँ गुम्बद बना रहा था, उनके बीच में आकर भाषाओं को प्रभु ने दिया। फिर अगर आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में, ये आकाशवाणी हुआ, परमेश्वर का बपतिस्मा ले रहा है पुत्र, और एक कबूतर उसके सर पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पहली बार जब वहां पे आया, वहां कुछ हुआ। फिर अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो रूप बदला, वहां भी यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर जो वहां पे था, वहां भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन नए नियम के लोगों, खुशी मनाओ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो हमसे केवल प्रेम नहीं करता, बोलता हम उतर आएंगे। कौन उतर आएगा? हम परमेश्वर को अपने घर में कैसे उतारें? हम परमेश्वर को अपने बिजनेस में कैसे उतारें? हम परमेश्वर को अपने बच्चों के जीवन में कैसे उतारें? कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़, खुदा मैं तेरी आज्ञाओं को क्या करूँगा? मानूंगा, क्योंकि मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। यहाँ लिखा है हम उतर आएंगे, और आगे अच्छा एक बात लिखा गया है, वो देखिए क्या लिखा है। अंकल वाला पढ़ दीजिए केवल, हम उतर आएंगे, हम और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। किसके साथ? परमेश्वर। सुन के कैसा लगता है आप लोगों को? मुझे तो कूदने का मन कर रहा है कि हम उतर आएंगे और हम उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। इसका मतलब मैं बोलूंगा, प्रभु क्या मैं अकेला हूं? प्रभु कहेगा, बेटा अपने मुंह पे हाथ रख, तू, मैं, पिता और पवित्र आत्मा हम साथ हैं। क्या प्रभु मैं प्रचार कर रहा हूं, तू मेरे साथ है? प्रभु कहेगा, मैं, मेरा पिता, मेरा पवित्र आत्मा तेरे साथ है, तू बोल और मैं तेरे प्रचार को सामर्थ से भर दूंगा। आप बोलोगे, प्रभु मैं गीत गाऊं, क्या मेरे साथ है? प्रभु कहेगा, मैं, मेरा पिता, मेरा पवित्र आत्मा तेरे साथ है, तू गा और जिंदगी बदल जाएगी।
प्रभु का वचन कहता है अगर तू मेरे आज्ञाओं को मानता है, मुझसे प्रेम करता है, सुन ले, ये बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं, मेरा पिता नहीं, ना केवल पवित्र आत्मा, हम उतर आएंगे। और आगे क्या लिखा है मालूम है? हम उतर के केवल तुझे छूकर नहीं जाएंगे। क्या लिखा है? उसके साथ वास करेंगे। वास करें, सब बोलिए वास करेंगे। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर ऐसा लिखा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, मैं जल्दी से आपको मैं बताना चाहता हूँ। 14 का ऐसा लिखा है, सुनिए, 23 वचन में ऐसा लिखा गया है, जीसस आंसर्ड हिम, इफ एनीवन लव मी ही विल कीप माय वर्ड एंड माय फादर विल लव हिम एंड वी विल कम टू हिम एंड मेक आवर होम विथ हिम। उनके लिए, अपने लिए एक साथ क्या बनाएंगे? एक घर बनाएंगे। हालेलुया। अब समझ में आ गया? परमेश्वर सबके घर में है क्या? परमेश्वर सबके सेवकाई में है क्या? परमेश्वर सबके जीवन में है क्या? हाँ है, केवल उनके जो उस खुदा के आज्ञाओं को मानता है। एक चीज के कारण, क्या चीज के कारण? प्रेम के कारण। अब मैं एक बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पूरे बाइबल में जिस भाषाओं में किताब लिखा गया, आरामिक है, ग्रीक है, हिब्रू है, उन सारे चीजों के लिए, प्रेम के लिए बाइबल में 4 शब्द आया है। कितना शब्द? हिंदी में जब हम बोलते हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम, सबसे प्रेम प्रेम बोलते हैं, सबको बोलते हैं। बेटी को भी बोलेगा आई लव यू, किसी से प्यार हो जाए तो भी बोलेगा आई लव यू, कोई चीज़ से प्यार करते हैं तो आई लव यू, सब में लव यू लव यू। इंग्लिश में एक ही शब्द है, आई लव यू। लेकिन बाइबल के भाषाओं में जब हम प्रेम के बारे में जब एनालाइज करते, जब हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रेम के लिए 4 शब्द है। मैं चाहता हूँ आप लोग सीख ले, सब मेरे पीछे बोलिएगा। पहला प्रेम का ऐसा नाम है जिसको बोलते हैं फिलिया। सब बोलिए फिलिया, पीलिया नहीं, फिलिया। ओके। दूसरा एक प्रेम है जिसको बोलते हैं एरोस। सब बोलिए एरोस। तीसरा प्रेम है जिसको बोलते हैं स्टोर्च। तो आपका आवाज आना चाहिए, बोले स्टोर्च। चौथा एक प्रेम है जिसको बोलते हैं अगापे। सब बोलिए अगापे। चलिए आप बताइए 4 प्रेम क्या है? पहला प्रेम फिलिया, दूसरा प्रेम एरोस, चौथा प्रेम स्टोर्च, चौथा प्रेम अगापे। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके बाद अपना संदेश समाप्त करूंगा। बाइबल में अभी जो जो वचन मैंने आपको पढ़वाया है, जहां जहां प्रेम शब्द आया है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानते, ऐसा जहां जहां जो जो वचन मैंने अभी आपको पढ़वाया है, उन सारे जगह में इन 4 में से एक प्रेम के बारे में बारंबार वहां पे उल्लेख किया गया है। आपको मालूम है, जो फिलिया जो बोलते हैं ना, प्रेम, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो फिलिया है, फिलिया प्रेम किसके लिए यूज करता है मालूम है? बाइबल में फिलिया शब्द भी है, इसका उल्लेख है, उसका भाव है। फिलिया जो प्यार है वो भाइयों के बीच या दोस्तों के बीच में होने वाले प्यार को क्या कहा जाता है? फिलिया। जहां जहां बाइबल में या फिर वो ये भाषा वाले लोग जब फिलिया बोलते हैं, लोगों को समझ में आ जाएगा ये प्रेम भाइयों के बीच और दोस्तों के बीच में रहने वाला प्रेम है। दूसरा एक प्रेम है जो मैंने आपसे कहा, जिसको बोलते हैं इरोस। और इरोस जो प्रेम है ये केवल पति और पत्नी के बीच का प्रेम है। पति और पत्नी के बीच के प्रेम को क्या बोला जाता है? इरोस। तीसरा एक प्रेम है जिसको बोलते हैं स्टोर्च। ये प्रेम होता है पारिवारिक प्रेम, चाचा, मामा, दादा, दादी, फूफा, फूफी, एक जो कुटुंब के बीच में जो प्रेम होता है उसको बोला जाता है स्टोर्च। चौथा जो एक प्रेम है जिसको बोलते हैं अगापे। और जो जो वचन मैंने आपको पढ़वाया है ना, उस सब जगह में यही आया है अगापे। सब बोलिए अगापे। अब अगापे का मतलब क्या है? जो मैंने पहले कहा, फिलिया मतलब भाई और दोस्तों के बीच में प्रेम, इरोस मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम, स्टोर्च मतलब परिवार के अंदर का प्रेम। अगापे का मतलब क्या है? जिसको इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं अनकंडीशनल लव, जिसको इंग्लिश में और एक तो शब्द बोलता है सैक्रिफिशियल लव। और ये एक ऐसा प्रेम है, ये कुछ मांग नहीं करता, ये केवल देता है। आपको पता है यूहन्ना 3:16 अगर निकाल के पढ़ेंगे ना, कि खुदा ने इस जगत से इतना प्रेम किया, जो प्रेम किया वहाँ फिलियो शब्द नहीं है, वहाँ एरोस शब्द नहीं है, वहाँ स्टोर्स शब्द नहीं है, वहाँ एक शब्द आया है और सबका नाम क्या है? अगापे।
अब आगापे प्रेम का मतलब क्या मालूम है? मैं तुझे एक चीज देता हूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे प्यार करूंगा, बदले में तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु यहां पर एक चीज बोला है, मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था मैं समझ में आया, मसीहत जिंदगी में वही लोग सामर्थ्य रूप में सेवा करेंगे जैसा जिस भाव में उसका खुदा उससे प्रेम किया है, ठीक उसी भाव में अगर कोई व्यक्ति अपने खुदा से प्रेम करे तो वो इस दुनिया का सबसे सामर्थ्य व्यक्ति है। प्रभु ने आपको कौन सा प्रेम किया? अगापे। प्रभु आपसे कौन सा प्रेम चाहता है मालूम है? अगापे। जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभु कहता है मैं तुझे अनकंडीशनल प्यार दिया और तुझसे मैं भी यही चाहता हूं। कौन सा प्यार? अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है मालूम है? निस्वार्थ प्रेम। मान लीजिए मैं बुखार में पड़ा हूं, खांसी हो रहा है, कमर में दर्द है, मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे कमर के दर्द को हटा दे। 2 दिन तक दर्द नहीं जा रहा है, लेकिन मैं बिस्तर में पड़े पड़े बोल रहा है, लॉर्ड आई लव यू। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा। मेरा पिता बोलेगा दिस इज कॉल्ड अगापे प्रेम। ये है अगापे। आपके जेब में पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं, बहुत तकलीफ, बहुत अशांति, बहुत रीति में आप रो रहे हैं, लेकिन उस रोते रोते आप घुटने में जाके बोलते हैं लॉर्ड आई लव यू। प्रभु आपका धन्यवाद। चर्च आना, आराधना करना, महिमा देना, तो मेरा परमेश्वर कहेगा यही है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम देने के बाद आशा नहीं रखता। हम प्रभु के भवन में क्यों आते? बोलिए पाने के लिए नहीं, देने के लिए आते हैं। अगर आपका खुदा हमें दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, प्रभु वही प्रेम मुझसे और आपसे चाहता है। आपको मालूम है जब बड़ा बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैं फील कर रहा था, बड़ा बड़ा मीटिंग जब ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक सेवक आ रहा है, एक सेविका आ रही है, एक प्रभु का दास आ रहा है, जो प्रार्थना करते साथ लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। मैं लोगों का चेहरा देखता हूँ बड़े शिद्दत के साथ, बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, उस मीटिंग में आके बैठता है। लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, उनका विश्वास, उनका सिद्धता केवल उस स्पीकर के लिए होता है। प्रभु कहता बेटा यही विश्वास अगर 4 दीवारी के अंदर तू मेरे लिए कर लेता ना, तुझे स्टेज के पास आने का जरूरत नहीं, तेरे घर पे मैं तुझे चंगा कर देता। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अगापे प्रेम। और अगापे प्रेम में हम मांग नहीं कर सकते। ये खुदा का मर्जी अगर है तो प्रभु देगा। हालेलुया। प्रभु हमको आशीषित क्या बोलेंगे? आशीषों से भर देगा। ये मेरा प्रभु चाहता है हम उससे अगापे प्रेम करें। इसलिए प्रभु कहता है यहाँ पे, अगर कोई मुझसे प्रेम करेगा मेरे इस वचनों को क्या करेगा? मानेगा। कब मानेगा मालूम है? जब गर्दन पे चाकू लटका हो फिर भी मानेगा। कब मानेगा? जब आपका एक पांव कब्र में है तब भी। कई प्रभु के दासों को मैं देखा हूं मरने के कगार पे है, लेकिन अपने मुंह से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद देना क्या नहीं करता? छोड़ता नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अगापे प्रेम करता, अपना खुदा जैसे अपने खुदा से प्रेम करता है। इसलिए आप प्रभु को वो दो जो आपको प्रभु ने दिया है ना। हम लोग कभी कभी, आप लोग में ऐसा होता है, सब में ऐसा होता है, आपके बेटे बेटी की शादी में जो आपके बगल वाला आपको गिफ्ट ला के देता है, आप उसको कौन सा गिफ्ट देते हैं? कोई बताइए मुझे। मान लीजिए मेरे बेटी का शादी हो रहा है, बगल वाला पड़ोसी उसको 5 लाख का एक हार ला के दिया। जब उसकी बेटी का शादी हो मुझे कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? 500 का नोट लिफाफे में डाल के कितना देना पड़ेगा? उतना ही, 6 लाख। सब ऐसे आप लोगों का सिस्टम है ना, थोड़ा बढ़ा के देते हैं। हम लोग बोलते वो कितना दिया था मेरे शादी में? हम बोलते 1000। ठीक है 1100 डाल दो। वो क्या दिया था? वो एक प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर के साथ एक बैग भी दे दो। क्यों? ये हमारा मेंटालिटी है। तो आसमान का खुदा आपके लिए इंतजार कर रहा है कि जो मैं तुझे दिया मुझे क्या वापस करेगा। तो आज प्रभु से बोले, प्रभु जो प्यार तूने दिया वही प्यार तुझे दूंगा। और जो प्यार प्रभु ने आपको दिया, मैं सोच रहा हूँ आज ना मैं सुधर गया, आज ना मैं सेवा कर रहा हूँ, आज ना मैं प्रभु के लिए गीत गा रहा हूँ। भाई किशन को पता है हम लोग का जिंदगी कैसा था। हम लोग दोस्त हैं, एक साथ यहाँ वहाँ जाना, हमारा मुंह का बोलियां उतना अच्छा नहीं था, है ना ब्रदर किशन? हमारा सोच उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्त बैठा उसको मालूम है। लेकिन आज प्रभु ने जब उस पापी संसार में स्वभाव भी पापों के जैसा हम गुजारते थे, उस समय मेरे पिता ने मुझ पर, उस पर अपना प्रेम बरसाया। हालेलुया।
आज जब हम आज अच्छे हो गए, सीख गए पाप पाप है, सीख गए आज छूना नहीं है, वो नहीं देखना है, तो आज उस खुदा हमसे बोलता है आज तू मेरे लिए क्या देगा। उस खुदा के सामने खड़े होकर बोलना, खुदा ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता क्योंकि बाकी तू चीज़ लेता भी नहीं है, तू जैसा प्रेम किया वैसा